Hello students, welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. Okay, you all know that we study here 4 subjects for class 10, that is physics, chemistry, biology and mathematics. Okay, so in last 3 classes we had covered mathematics, one topic that was a coordinate geometry. It was not completed, but we have to cover all the subjects. So today we will cover chemistry, the chemical bonding, right? तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे और जो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पढ़ लिया था लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे. ओके तो हम लोग जब बॉन्डिंग समझेंगे उसके बाद जो है हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी समझेंगे. ओके तो जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग. तो हम लोगों ने देखा था कि मॉलिक्यूल भी बन रहा था और कंपाउंड भी बन रहा था. तो उस समय तो हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि कंपाउंड बन रहा है या मॉलिक्यूल बन रहा है. मॉलिक्यूल तब जब बन रहा था व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर और 2 और मोर एलिमेंट्स. When two or more different elements combine together, they form the compound, and when same elements more than 2 or more combines together, they form molecules. ये हम लोगों ने देख लिया था, राइट. तो वो जो एलिमेंट जो जुड़ रहे हैं, चाहे मॉलिक्यूल बनाए कि कंपाउंड बनाए, वो जुड़ कैसे रहा है? कोई न कोई तो बॉन्ड होगा तभी ना. जैसे हम लोग बोलते हैं CO2, कार्बन के साथ 2 एटम्स मॉलिक्यूल का जुड़ा, 2 एटम्स ऑक्सीजन का जुड़ा. कार्बन के साथ 2 एटम्स जब जुड़ा वो किस तरह जुड़ा हुआ है, जो कि दे आर नॉट सेपरेटिंग, राइट. सपोज करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड. एल्युमिनियम क्लोराइड क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देख चुका था कि जो है कि किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखना है, ये तो हम लोगों ने देख लिया था. तो बॉन्डिंग की जहाँ बात आ रही है, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो ये जो है एल्युमिनियम के साथ जो 3 एटम्स जुड़ा हुआ है, क्लोरीन कंबाइंस किया हुआ है, वो किस बॉन्ड से जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, राइट. तो बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. when 2 or more same elements or different elements combine together, they form a bonding that is called chemical bonding. ओके तो केमिकल बॉन्डिंग जो होते हैं जनरली आप सबके सिलेबस में 2 टाइप्स पाए जाते हैं जो आपको पढ़ना है, लेकिन मैं जो है 3 टाइप्स आपको बताऊंगा क्योंकि +2 में आता है 3 टाइप्स. ओके तो ये 3 टाइप्स क्या क्या होता है. फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके, या इसी को हम लोग बोलते हैं और आयोनिक बॉन्ड. सेकेंड जो होगा वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जब आप 2 बॉन्ड पढ़ ही रहे हैं, 2 बॉन्ड स्टडी कर ही रहे हैं, तो थर्ड बॉन्ड भी बता ही देंगे, जिससे कि आपको जो है जब आप 10th से 11th में जाएंगे तो प्रॉब्लम ना हो. ओके तो फर्स्ट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड या इसी को बोलते हैं. आयोनिक मीन्स हम लोग इसको जब
जब नेम से ही इसे देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि दे फॉर्म आयंस। आयंस कब बनेगा? कोई भी कंपाउंड आयंस तब बनता है जब जो है वाटर में उसे डालते हैं। जैसे ही उसे वाटर में डालेंगे तो वो जो है वाटर में जो है वो सेपरेट हो जाता है। मीन्स आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो जो है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, राइट। तो जैसे ही इसे डालेंगे तो ये जो है, सपोज करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो ये जो है एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज और क्लोरीन पर हो गया 3Cl है, मीन्स 1- चार्ज। तो 3 × 1- मीन्स -3 +3 -3 मीन्स ये आयंस में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। सो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ओके, मीन्स एक एलिमेंट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करेगा सेकेंड एलिमेंट को। मीन्स एक एलिमेंट होगा एक्सेप्टर और एक एलिमेंट होगा डोनर, राइट। जैसे तो अब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, अनदर डिफरेंट एटम, राइट। तो इसका मतलब कि ट्रांसफर करेगा एक एलिमेंट, जो एक एटम जो होगा वो हमारा डोनर होगा और सेकेंड जो होगा वो हमारा एक्सेप्टर होगा। क्यों कि आयंस तभी बनते हैं, हमने पहले भी बोला था, अगर कोई जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो जो है निगेटिव चार्ज होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देख ही चुका है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और सेकेंड थिंग ये कहना था, आप सब जो है वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे अपने फ्रेंड सबको, क्योंकि जो वीडियो का जो व्यू आ रहा है लेकिन जो है सब्सक्राइब नहीं हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में। ओके, तो आप इसे बताएं बच्चों सबको, क्योंकि मैं भी आप सबके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी जो है थोड़ा सा कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है मुश्किल से जो है 5 सेकंड का काम है सब्सक्राइब करने का। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका जो है वीडियो जो है जब भी मैं डालता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में चला जाता है। ओके, राइट। तो इसका मतलब है हमने अगर 20 एलिमेंट्स अगर देखते हैं तो 20 एलिमेंट्स में हमने क्या देखा था, किसी पर +1 चार्ज हो रहा था, किसी पर +2 चार्ज हो रहा था, किसी पर +3 चार्ज हो रहा था। मीन्स आयंस बन रहे थे। हाइड्रोजन था +1, हीलियम पर तो कोई चार्ज नहीं बन रहा था, लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरन +3, राइट। मीन्स प्लस वाले की बात बोलते हैं, मीन्स जिसके कि लास्ट ऑर्बिट में इधर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और प्लस में बोल रहा है मीन्स जो एलिमेंट लॉस करे। अब गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है जो कि माइनस चार्ज है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन लिए थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन का क्या हुआ था 285, मीन्स नाइट्रोजन पे कितना हो गया -3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह ऑक्सीजन की बात बोले तो ये 285, ऑक्सीजन की बात बोले तो 2 and 6 ये ऑक्टेट कंप्लीट तभी कर सकता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 होगा, मीन्स -2। और फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसका 9 होता था, 2 and 7, तो इस पर कितना हो गया -1।
तो प्लस वाले प्लस चार्ज हर समय जो है माइनस चार्ज से जुड़ेगा बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl, राइट, तो Na पर कितना चार्ज है? वन चार्ज है लास्ट ऑर्बिट में, मीन्स +1। क्लोरीन, और जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इसे जो है एक एटम को लेंगे हम लोग डॉट, तो सेकंड को लेंगे क्रॉस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो सोडियम का 1+ हो गया, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसको डॉट में ले लेते हैं क्योंकि सोडियम को क्रॉस में लिए हैं। ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये लॉस करेगा, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, सो दे आर ट्रांसफरिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन। अब जैसे ही ये सोडियम का ये आ गया, इसका कितना हो गया? 7 पहले से था, तो अब क्लोरीन को भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और सोडियम को भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। इसमें दोनों के शेयरिंग नहीं है, मीन्स एक अपने इच्छा से दिया है, बाय देयर वांट्स, मीन्स इसे कोई प्रेशर सोडियम को नहीं था। सो इसमें कोई जब कोई प्रॉफिट के लिए अपना काम नहीं कर रहा है दोनों एटम्स, सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, राइट। क्यों कि जहाँ पर शेयर की बात आती है, रिलेशन वहीं जो है वीक होता है, बॉन्डिंग जो होता है वो वीक होता है, वो आगे हम लोग कोवैलेंट में देखेंगे, राइट। तो इसमें जो है ये अपने इच्छा से दिया है, क्योंकि इसे भी जो है लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट करना था, क्योंकि इसका जो है 281 होता है और इसका 287 होता है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो इसका भी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम ने क्या किया, ये जो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसे जो है क्लोरीन को दे दिया, इसमें भी जो है लास्ट ऑर्बिट में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो अपने इच्छा से दिया है, तो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हुआ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट। उसी तरह हम लोग कोई भी ले सकते हैं, सपोज करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट, MgCl2, क्योंकि अब जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बताने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमने जो है प्रीवियस 2-3 चैप्टर जो है जितना भी वीडियो मैंने डाला है केमिस्ट्री में, आप देखिए उसमें ऑलरेडी जो है कि किसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखना है वो ऑलरेडी बताया गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो सो दैट आई कैन क्लैरिफाई यू, राइट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का भी सेम केस है, Mg का कितना होता है 12, 2, 8, 2। ओके, क्लोरीन 2 क्लोरीन है 1 and 2। ओके, इसका कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन 2, 2, 2, 2। इसके भी 7 कर देते हैं। इसका जो है क्रॉस में शो कर देते हैं। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम में, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन को दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन को दे दिया। दोनों क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2, 8 हो गया। सो Mg, इसका मतलब MgCl2 जो हुआ, Mg पर +2 चार्ज हो गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। क्लोरीन का वैलेंसी -1 होता है, तो क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन -1 इसलिए शो किए हैं बिकॉज देयर आर 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, राइट। तो Mg पर +2, क्लोरीन पर -1, लेकिन दोनों क्लोरीन जब ऐड करेंगे तो -2 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि जो भी कंपाउंड है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब
नेक्स्ट लेते हैं, इसी तरह हम लोग एल्युमिनियम AlCl3 है, एल्युमिनियम का कितना होता है 283 मीन्स प्लस 3 चार्ज, क्लोरीन 3 एटम्स है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है तीनों क्लोरीन को एल्युमिनियम दे देगा, तो एल्युमिनियम का भी कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, राइट। मीन्स इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा जब नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ता है तो वो जो है क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने सेकेंड टाइप जो बताया था दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब जो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर करते हैं, राइट। जो भी एटम्स है एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। सो जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो हर समय नेगेटिव चार्ज के बीच ही बनेगा, राइट। जैसे हम लोग हाइड्रोजन की बात बोलते हैं, हाइड्रोजन में इट्स मोर वन थिंग बिकॉज हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। सो हाइड्रोजन को हम कभी देखेंगे उस पर चार्ज हो रहा है, कभी देखेंगे कि वो जो है नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है मीन्स जो है इस पर जो है चार्ज नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन जब बॉन्ड करता है तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन है जो ओनली 1 ऑर्बिट और इसे कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक हाइड्रोजन और सेकेंड हाइड्रोजन, दोनों जो है एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। ये जो है आप वेन डायग्राम पढ़े होंगे, वेन डायग्राम में जब पढ़े होंगे इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन सपोज करते हैं इस इलेक्ट्रॉन का हाइड्रो एटम्स का है और दूसरे का मान सपोज करते हैं डॉट स्ट्रक्चर है। तो दोनों जब बीच में आ गया, दोनों एक दूसरे से जब शेयर किया, इसका मतलब हाइड्रोजन का भी 2 एटम्स हो गया और इस हाइड्रोजन का भी 2 एटम्स हो गया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड जो बना इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और शेयरिंग में हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड जो होता है उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का, राइट। इक्वल कंट्रीब्यूशन हम लोग बोलेंगे। सो ये जो बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू आयोनिक बॉन्ड और इक्विवेलेंट बॉन्ड इट्स वीक बॉन्ड। ओके, अब सपोज करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को। O2 जब लिखते हैं इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन ये हो गया और सेकेंड ऑक्सीजन ये हो गया। तो इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्यों? तो ऑक्सीजन को कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। 2 ये 6 हो गया। उसी तरह हम लोग इस ऑक्सीजन में भी 6 शो कर देता है। दो इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो ये जो बॉन्ड बना रहा है राइट। तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया।
राइट। उसी तरह हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं, Cl2 होता है क्लोरीन में, ये देख क्लोरीन क्लोरीन, तो क्लोरीन में लास्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 2 6, इसका भी 2 2 4 2 6 7 होते हैं। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के शेयरिंग करते हैं। अब जब आप काउंटिंग करेंगे तो दोनों को देखिए 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों को, राइट। मीन्स यहाँ जो Cl2 जो बना है, तो ये डिपेंड करता है कि मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। मीन्स उसे ऑक्टेट कंप्लीट कर, दे हैव टू कंप्लीट द ऑक्टेट, सो अकॉर्डिंगली दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, N2, नाइट्रोजन लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें भी शो कर देते हैं, 2 सॉरी डॉट 1 2। अब जो है ये जो शेयर करता है, दे शेयर विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन में शेयर किया, 3 3 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको 8, उसी तरह 3 3 6 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका है 8। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ये तो अभी हमने सिर्फ मॉलिक्यूल्स में देखा, राइट। अब एक चीज और ध्यान देना है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो हम लोग जैसे हाइड्रोजन जो शेयर किया 1 इलेक्ट्रॉन का, इसमें हम लोग इस तरह शो करेंगे। 1 लाइन अगर देंगे तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। अगर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, मीन्स N 3 लाइन्स देंगे और N लिख देंगे। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो Cl 1 लाइन 1 डैश Cl, 1 डैश का मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो 2 लाइन्स देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो 3 लाइन्स देंगे। नाउ इट्स क्लियर। अब उसी तरह हम लोग अब कंपाउंड में चलते हैं, कंपाउंड का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहाँ पर क्या शेयर कर रहा है। वाटर H2O, इसका देखते हैं। ऑक्सीजन बीच में कर देते हैं, H H। अब ये अगर डॉट मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए ये क्लियर हो गया। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मीन्स H 1 लाइन देंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर है, इसको हम लोग लिखेंगे HOH, राइट। उसी तरह हम लोग HCl चलते हैं। HCl H 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, क्लोरीन का कितना है 7 इलेक्ट्रॉन। हो गया।
दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को कंप्लीट हो गए, बिकॉज हाइड्रोजन हैज ओनली वन ऑर्बिट, राइट। तो मीन्स HCl को लिखेंगे HCl। ये हमारा हो गया। अब हम लोग CO2 को बनाते हैं। CO2 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, ये ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन का ये क्रॉस 2 इस साइड दिए हैं, 2 इस साइड दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। फिर जो है हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, 2 2 4 2 6। ये हो गया। मीन्स कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के साथ इसने शेयर कर लिया, तब 4 2 जा 8 हो गया कार्बन को। ऑक्सीजन को भी जो है 8 हो गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके होते थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और 2 इलेक्ट्रॉन तक फिर कार्बन के भी आ गए। तो हो गया, ऑक्सीजन को भी 8 कंप्लीट हो गया, कार्बन को भी हो गया, इस ऑक्सीजन को भी हो गया। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का जब शेयर किया है तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है CO2। तो आप इस चीज को समझ गए कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बोले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ओनली वन एटम। इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें जो है वो एक एटम ऐसा होगा जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वन पेयर जो है वो दूसरे को दे देगा। ओके, शेयर तो हो रहा है लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के ही टाइप है, लेकिन इसमें ये इसमें जो है सेकेंड एटम जिसको दे रहा है वो शेयर नहीं कर रहा है। मीन्स इट है वो जो डोनर है वो जो है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो दे आर शेयरिंग। लेकिन दूसरा एटम जिसको दे रहा है जो कि एक्सेप्टर है वो उसको नहीं देगा। इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो इसने इसको दे दिया, राइट। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं NH4+, राइट। तो ये हुआ नाइट्रोजन। पहले तो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन से इसने शेयर कर लेगा, और इस हाइड्रोजन अब नाइट्रोजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, राइट। हाइड्रोजन को भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, राइट। अब जो फोर्थ हाइड्रोजन है, फोर्थ हाइड्रोजन को जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, लोन पेयर देगा। लोन पेयर मीन्स इसका जो एक्स्ट्रा जो दो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसे भी 8 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे रहा है। अब जब ये हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन को सिर्फ हाइड्रोजन रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन को एक पहले से इलेक्ट्रॉन है, सो ये जो बनाएगा NH4+, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसे एक्स्ट्रा हो गया।
अब इसका मतलब ये NH4 प्लस जो है आयंस के फॉर्म में है, एक कोई नेगेटिव चार्ज वाला इसके साथ जुड़ेगा तब वो कंपाउंड बनाएगा, राइट। चाहे कोई भी हो सकता है। सपोज करते हैं हम क्लोरीन ऐड कर दें, जब क्लोरीन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NH4Cl, NH4Cl, क्योंकि क्लोरीन में भी 1- चार्ज होता है, NH4 पर जो है 1+ चार्ज होता है, तब ये इक्वल न्यूट्रल हो जाएगा। सो NH4 प्लस हमने लिखा है। उसी तरह हम लोग H3O प्लस की बात करते हैं। H3O प्लस की अगर बात करेंगे तो H3O हमने H2O देखा था, H3O देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की बात अगर बोले तो H हमने ये बनाया था OH, ये हो गया, इसे कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन था। अब जो थर्ड जो हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, थर्ड हाइड्रोजन सपोज करते हैं ये है, तो इसको इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। अब इसने अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसे 1 इलेक्ट्रॉन पहले से एक एक्स्ट्रा है, इसलिए जो है ये बनाया H3O प्लस, ये हो गया हमारा हाइड्रोनियम आयन, इसे बोलेंगे। मीन्स वाटर में जो है 1 हाइड्रोजन जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसे हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। और इस प्लस चार्ज इसलिए हुआ, ऑक्सीजन ने जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है ही ऑलरेडी, सो इसका जो है प्लस चार्ज हो गया। और दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। और बस यही मैं आपसे फिर कहता हूँ, बार बार रिमाइंड करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स को बताएं। इफ़ यू आर गार्जियन देन इन्फॉर्म टू योर चिल्ड्रंस, जिससे कि वो इस चैनल के बारे में जान सके, जहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है। आप इसको उसी तरह से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थैंक यू।